बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, वेलकम टू आवर चैनल। स्टूडेंट, आज की इस वीडियो में हम सिंध टेक्स्ट बुक बोर्ड से क्लास 9 की जो मैथ की न्यू बुक है उसमें से एक्सरसाइज 1.1 सॉल्व करेंगे। एक्सरसाइज 1.1 में क्वेश्चन नंबर 1 हमें मिला हुआ है, आइडेंटिफाई द फॉलोइंग नंबर्स एज रेशनल एंड इरेशनल नंबर। आपने नंबर को पहचानना है कि कौन से नंबर जो है रेशनल्स है और कौन से नंबर इरेशनल्स है। एंड आल्सो राइट ईच वन इन सेपरेट कॉलम। आपने कॉलम बनाने हैं, रेशनल नंबर को सेपरेट करके लिखना है और इरेशनल नंबर को सेपरेट करके लिखना है। तो स्टूडेंट, एक्सरसाइज 1.1 सॉल्व करने से पहले नीचे डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दिया गया, आपने उस पर क्लिक करके उस वीडियो को पूरा देखना है, क्योंकि उस वीडियो में मैंने रेशनल और इरेशनल नंबर के कॉन्सेप्ट पे बनाई है। अगर आप उस वीडियो को देखेंगे तो आपका रेशनल और इरेशनल नंबर का कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, तो आप आसानी से एक्सरसाइज 1.1 खुद ही सॉल्व कर सकते हैं। अगर आप उस वीडियो को नहीं देखेंगे तो एक्सरसाइज 1.1 आप सॉल्व नहीं कर सकेंगे। तो शुरू करते हैं हमारी एक्सरसाइज 1.1। क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 में हमने पहले ही सवाल रेशनल और इरेशनल नंबर के कॉन्सेप्ट पे पूछ रहा है, तो आपका पहले रेशनल और इरेशनल कॉन्सेप्ट पे मैं आपको एक ओवरव्यू दे देता हूँ। रेशनल नंबर हम कहते हैं किसे हैं? रेशनल नंबर्स यानी इसकी दो कैटेगरी हैं, यानी कि ऐसे नंबर जो टर्मिनेट हो रहे हैं, खत्म हो रहे हो, उन्हें हम रेशनल नंबर्स कहते हैं, टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर्स को। और दूसरी कैटेगरी है इसकी नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिकरिंग डेसिमल नंबर, यानी कि ऐसे नंबर्स जो ना खत्म होने वाले हों लेकिन कोई नंबर बार बार रिपीट हो रहा हो या नंबर का पेयर बार बार रिपीट हो रहा हो, उसे भी हम रेशनल नंबर्स कहते हैं। इरेशनल नंबर किसे कहते हैं? इसकी एक ही किस्म है, यानी कि ऐसे नंबर जो ना खत्म होने वाले हों और पॉइंट के बाद कोई भी नंबर या नंबर का पेयर बार बार रिपीट ना हो रहा हो, यानी कि नंबर रिपीट ना हो, उसे हम इरेशनल नंबर्स कहते हैं। तो इसी की मदद से स्टूडेंट हम जो है ये क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर हमें 12 सवाल मिले हुए हैं। 12 में से मैं अभी आपके सामने पहले 6 सवाल यहाँ पर मैं हल करूंगा, फिर 6 सवाल बाद में हल करते हैं। तो पहला सवाल हमें मिला हुआ है 1/5। ये एक फ्रैक्शन मिली हुई है 1/5। सवाल सिर्फ आपको 1/5 मिला हुआ किताब में, आपने ये पहचान कर इसे अलग अलग लिखना है, यानी कि इसे रेशनल के कॉलम में लिखना या इरेशनल के कॉलम में 1/5 को। तो 1/5 को जब आप सिंप्लीफाई करेंगे तो आपके पास आंसर आएगा 0.2। 0.2 ये डेसिमल में नंबर आया है, तो आप देख रहे हैं कि ये टर्मिनेट हो गया है, इसमें आगे नंबर नहीं चल रहे। तो इसी ऐसे नंबर्स को हम टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर कहते हैं, और टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर्स को मैंने आपको बताया कि रेशनल नंबर्स कहते हैं। तो ये हो गया आपका रेशनल नंबर। आते हैं दूसरे सवाल की तरफ। दूसरा सवाल है हमें √2/8। ये आपको किताब में इस तरह मिला हुआ है, तो आप इसे जब सिंप्लीफाई करेंगे, ये आप खुद सिंप्लीफाई करेंगे, फिर इसको पहचान कर आप बताएंगे कि ये रेशनल है या इरेशनल। जब इसे सिंप्लीफाई किया आपके पास आंसर आया 0.176 एंड सो ऑन, इस तरह ये चलता चला जाएगा। तो इसको देख के आप पूरी देख सकते हैं कि ये नॉन टर्मिनेटिंग है, नंबर चलते चले जा रहे हैं और पॉइंट के बाद कोई भी नंबर या नंबर का पेयर रिपीट नहीं हो रहा। तो ये जो है नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग डेसिमल नंबर है। तो ऐसे नंबर्स जो नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग डेसिमल नंबर्स हो, उसे हम इरेशनल नंबर्स कहते हैं। तो ये इरेशनल नंबर। अब आते हैं तीसरे सवाल की तरफ। तीसरा सवाल हमें मिला हुआ 5/√6। किताब में ये सवाल मिला हुआ है, आप इसे खुद सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर सिंप्लीफाई करने के बाद आएगा 2.0080 एंड सो ऑन, इस तरह ही चलता चला जाएगा। तो ये शो जो नंबर चलते चले जा रहे हैं, ये शो कर रहा है कि ये नॉन टर्मिनेटिंग है, लेकिन पॉइंट के बाद कोई नंबर या नंबर का पेयर वो रिपीट भी नहीं हो रहा। तो ये भी जो है नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग डेसिमल नंबर है। तो नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग डेसिमल नंबर्स को हम इरेशनल नंबर्स कहते हैं। अब आते हैं हम चौथे सवाल की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 मिला हुआ हमें 2/8। जब आप इसे फ्रैक्शन को सिंप्लीफाई करेंगे तो इसका आंसर आएगा 0.25। आपको सवाल में सिर्फ 2/8 मिला हुआ है, ये आप खुद सिंप्लीफाई करेंगे तो आपके पास आंसर आएगा। इसी को देख के आप पहचानेंगे कि ये रेशनल है या इरेशनल है। जिसके 0.25 डेसिमल में जो नंबर है हमारे पास, ये टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर है। और टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर्स को हमने पढ़ा है कि टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर्स हमें किसे कहते हैं? वो भी रेशनल नंबर्स कहते हैं। तो इसे हम लिखेंगे रेशनल नंबर्स। आर से मैं लिख रहा हूं तो इसका मतलब है ये रेशनल नंबर्स हम इसे लिख रहे हैं। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 हमें मिला हुआ है 1/√3।
जब आप इसे सिंप्लीफाई करेंगे कैलकुलेटर से तो इसका आंसर आएगा 0.5772 एंड इट विल बी कंटिन्यू। तो ये शो कर रहा है कि ये नॉन टर्मिनेटिंग है ये डेसिमल नंबर, और पॉइंट के बाद कोई भी नंबर या नंबर का पेयर इसमें रिपीट नहीं हो रहा। तो 1/3 को जो है हम क्या कहेंगे, ये इरेशनल नंबर्स है, क्योंकि ये नॉन टर्मिनेटिंग है एंड नॉन रिकरिंग। नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग को हम इरेशनल नंबर कहते हैं। तो इरेशनल नंबर को आई और इरेशनल नंबर IR। क्वेश्चन नंबर 6 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में हमें मिला हुआ है √8। जब आप इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो इसका आंसर आएगा हमारे पास 2.8284 एंड इट विल बी कंटिन्यू। तो ये भी उसी की तरह शो करा रहा है कि ये नॉन टर्मिनेटिंग है, ना खत्म होने वाला है। तो पॉइंट के बाद कोई नंबर या नंबर का पेयर रिपीट नहीं हो रहा, तो ये नॉन रिकरिंग भी है। नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग नंबर को हम इरेशनल नंबर कहते हैं। ये तो हो गए हमारे 6 सवाल शुरू के। अब इसके बाकी के 6 सवाल और हल करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 7 में हमें मिला हुआ है वैल्यू 0। 0 को आपने बताना है कि 0 रेशनल नंबर है या इरेशनल नंबर है। तो जैसा कि आपको मालूम है कि 0 जो है एक इंटीजर नंबर है, तो इंटीजर नंबर सारे के सारे रेशनल नंबर होते हैं, तो 0 जो है रेशनल नंबर है। क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में हमें मिला हुआ पाई। पाई की जो है फिक्स वैल्यू हम लेते हैं 3.142 एंड इट विल बी कंटिन्यू। इस तरह ये नॉन टर्मिनेटिंग भी होता है और पॉइंट के बाद कोई नंबर या नंबर का पेयर रिपीट भी नहीं हो रहा था। तो पाई की जो वैल्यू होती है वो नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग डेसिमल नंबर है। तो पाई को भी जो हम कहेंगे कि ये इरेशनल नंबर है। क्वेश्चन नंबर 9 में मिला हुआ √5। √5 की जब आप सिंप्लीफाई करेंगे तो इसका आंसर आएगा 2.236 एंड इट विल बी कंटिन्यू। तो ये चीज बता रही है कि हमें ये भी नॉन टर्मिनेटिंग नंबर है और पॉइंट के बाद कोई नंबर या नंबर का पेयर रिपीट नहीं हो रहा, तो ये नॉन रिकरिंग भी है। तो नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग डेसिमल नंबर्स को हम इरेशनल नंबर कहते हैं। तो इसे भी इरेशनल नंबर लिखेंगे। अब आते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10 में हमें मिला हुआ है 22/3। जब आप इसे सिंप्लीफाई करेंगे डिवीजन मेथड के तहत, इसे 22 को डिवाइड करेंगे 3 से, तो आपके पास आंसर आएगा 7.333 एंड इट विल बी कंटिन्यू। तो इसमें ये नॉन टर्मिनेटिंग तो है नंबर, लेकिन इसमें पॉइंट के बाद जो है 3 बार बार रिपीट हो रहा है। तो ऐसे नंबर्स जो नॉन टर्मिनेटिंग हो और रिकरिंग हो, जैसे कि हमने पढ़ा था रेशनल नंबर की दूसरी कैटेगरी में नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिकरिंग डेसिमल नंबर, तो उसे हम रेशनल नंबर्स कहते हैं। तो ये नंबर भी जो है नॉन टर्मिनेटिंग है और रिकरिंग है, यानी कि पॉइंट के बाद एक ही नंबर बार बार रिपीट हो रहा है, तो इसको हम रेशनल नंबर्स कहेंगे। नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिकरिंग मतलब ना खत्म होने वाले नंबर, लेकिन पॉइंट के बाद एक ही नंबर बार बार रिपीट हो, तो उसको हम रेशनल नंबर कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 में मिला हुआ 1/पाई। पाई का हमने जैसे पढ़ा कि पाई जो है एक इरेशनल नंबर है, तो 1 को किसी भी इरेशनल नंबर से डिवाइड करेंगे तो उसका आंसर भी जो हमारे पास है इरेशनल नंबर ही आएगा। जैसे कि आपके पास इसको सिंप्लीफाई किया तो 0.318 एंड इट विल बी कंटिन्यू। तो ये नॉन टर्मिनेटिंग भी है, पॉइंट के बाद कोई नंबर रिपीट नहीं हो रहा, तो ये नॉन रिकरिंग भी है। नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग नंबर को हम इरेशनल नंबर कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 में हमें मिला हुआ है 11/12। जब आप इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो इसका आंसर आएगा 0.91666 एंड इट विल बी कंटिन्यू। तो ये जो है नॉन टर्मिनेटिंग तो है, लेकिन इसमें पॉइंट के बाद जो है आप देखें कि 6 जो है बार बार रिपीट हो रहा है। ऐसे नंबर जो 9 1 आया, लेकिन इसके बाद 6 बार बार रिपीट हो रहा है, तो इसे भी हम जो है रिकरिंग डेसिमल नंबर कहेंगे। तो ये है जो हो गया नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिकरिंग डेसिमल नंबर। तो नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिकरिंग डेसिमल नंबर को हम रेशनल नंबर कहते हैं। तो स्टूडेंट मूव ऑन होते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास कन्वर्ट द फॉलोइंग इनटू डेसिमल फ्रैक्शंस, आल्सो इंडिकेट देम एज टर्मिनेटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन। तो स्टूडेंट आपको इसमें जो है फ्रैक्शंस मिली हुई हैं, फ्रैक्शंस को आपने जो है डेसिमल फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है, फिर उसे आपने पहचान कर बताना है कि ये जो फ्रैक्शंस है ये टर्मिनेटिंग फ्रैक्शंस है या नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शंस है। तो इस टॉपिक पे मैंने जो है आपको लास्ट वीडियो रिकमेंड की है, जो मैंने लास्ट वीडियो बनाई है अपनी, उसको आप कंप्लीटली देखिएगा। आपका जो है फ्रैक्शन को कौन सी फ्रैक्शन जो है टर्मिनेटिंग होती हैं
और कौन सी फ्रैक्शन नॉन टर्मिनेटिंग होती है, वो मैंने उसको डिटेल में समझाया है। अगर आप वो वीडियो देख लेंगे तो ये क्वेश्चन भी आप आसानी से सॉल्व कर लेंगे। तो मूव ऑन होते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 1 पे। क्वेश्चन नंबर 1 में हमें मिला हुआ 5/8, एक फ्रैक्शन मिली हुई है, आपने पहले से डेसिमल में कन्वर्ट करना है। जब आप इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो इसका आंसर आएगा डेसिमल में 0.625। तो ये कंप्लीटली सिंप्लीफाई हो गया, कंप्लीट डिवाइड हो गया, इसका आंसर आ गया 0.625 और 5 पे जो है इसका आंसर एंड हो गया। तो ये इसे हम टर्मिनेटिंग फ्रैक्शन कहेंगे ये। तो इसे हम टी से डोनेट करेंगे, टी फॉर टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शंस। क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में हमें मिला हुआ है 4/18। जब आप इस फ्रैक्शन को सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 0.222 एंड इट विल बी कंटिन्यू। ये चीज हमें शो करा रही है कि ये नॉन टर्मिनेटिंग है, क्योंकि पॉइंट के बाद जो है नंबर चलते चले जा रहे हैं। ये कंप्लीट सिंप्लीफाई नहीं हुआ है, इसका आंसर एंड नहीं हुआ है, इसे हम नॉन टर्मिनेटिंग कहेंगे। नॉन टर्मिनेटिंग को एन टी से लिखेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में हमें मिलेगी एक फ्रैक्शन 1/15। जब आप इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो इसका आंसर आएगा 0.0666 एंड इट विल बी कंटिन्यू। तो ये चीज शो कर रही है कि इसका आंसर कंप्लीटली सिंप्लीफाई नहीं हुआ, ये चलते चले जाएगा जो है 6। तो ये शो करा रहा है कि ये नॉन टर्मिनेटिंग है, तो ये भी नॉन टर्मिनेटिंग है। क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ आते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में हमें मिला हुआ 49/8। ये फ्रैक्शन मिली हुई है, जब आप इसे डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे तो डेसिमल में इसका आंसर आएगा 6.125। ये कंप्लीटली सिंप्लीफाई हो गया, यानी कि 5 पे आके इसका आंसर एंड हो गया है, इससे आगे नंबर कोई नहीं आएगा। तो ये टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन है। क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में मिला हुआ 207/15। जब आप इसे सिंप्लीफाई करेंगे इस फ्रैक्शन को तो डेसिमल में हमारे पास इसका आंसर आएगा 13.8। तो ये कंप्लीटली डिवाइड हो गया, सिंप्लीफाई हो गया, 8 पे इसका आंसर खत्म हो गया, तो 13.8 आया। तो ये जो है ये भी टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन है, तो इसको टी से लिख दिया हमने। क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में मिला हुआ हमें फ्रैक्शन 50/76। जब आप इसे डिवाइड 50 को 76 से डिवाइड करेंगे, आप इसे मैनुअली करें या कैलकुलेटर से करें, तो जब इसका आंसर आएगा 0.657894 ये एंड इट विल बी कंटिन्यू, और ये नंबर चलते चले जाएंगे, यानी कि ये कंप्लीटली डिवाइड नहीं होगा, इसका आंसर चलते चले जाएंगे। तो ये चीज हमें शो कराती है कि ये नॉन टर्मिनेटिंग है, तो इसको हम लिखेंगे नॉन टर्मिनेटिंग। आई होप स्टूडेंट आपको जो है नॉन टर्मिनेटिंग और टर्मिनेटिंग का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। अब हम मूव ऑन होते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। स्टूडेंट मूव होते हैं क्वेश्चन नंबर 3 एक्सरसाइज 1.1। क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास है इलस्ट्रेट द फॉलोइंग रेशनल नंबर ऑन नंबर लाइन। आपको ये 6 सवाल दिए गए हैं, 6 सवाल में ये रेशनल नंबर्स दिए गए, इनको आपने लाइन के ऊपर जाहिर करना है। तो क्वेश्चन नंबर 1 में हमें मिला हुआ है 8/10। ये रेशनल नंबर है, लेकिन आप इसमें गौर करें तो ये 8/10 एक फ्रैक्शन है। इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 2 में देखें -8/10, तो ये सेम फ्रैक्शन मिली हुई है पर माइनस की साइन के साथ। तो स्टूडेंट अगर आपको इस तरह फ्रैक्शन दे दी जाए 8/10 जिस तरह ये मिली हुई है, और आपसे कहा जाए कि नंबर लाइन के ऊपर जाहिर करें, तो ये स्टूडेंट के लिए नंबर लाइन के ऊपर जाहिर करना बहुत मुश्किल है। तो स्टूडेंट आपने इसमें पहले करना क्या है, आपने इसके फ्रैक्शन को सिंप्लीफाई कर लेना है। ये जितनी भी फ्रैक्शन मिली हुई है हम इन्हें सिंप्लीफाई करेंगे, फिर नंबर लाइन के ऊपर आसानी से इसको ड्रा कर सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास 8/10। जब आप इसे सिंप्लीफाई करेंगे कैलकुलेटर की मदद से करें या मैनुअली करें, तो इसका आंसर आएगा 0.8। सेम इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 2 में मिला हुआ है माइनस का 8/10। जब इस फ्रैक्शन को आप सिंप्लीफाई करेंगे तो सेम जवाब आएगा पर माइनस की साइन के साथ। आप देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 को। क्वेश्चन नंबर 3 में हमें एक फ्रैक्शन मिली है, मिक्स फ्रैक्शन है। तो मिक्स फ्रैक्शन को जो है नंबर लाइन के ऊपर जाहिर करना मुश्किल है, आपने पहले इसे सिंप्लीफाई करना। सिंप्लीफाई किस तरह करेंगे, 4 1 जा 4, 4 में 5 1 ऐड किया 5, 5/4। फिर इसको मजीद सिंप्लीफाई करेंगे तो इसका आंसर आ जाएगा 1.25। क्वेश्चन नंबर 4 पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 पे सेम फ्रैक्शन मिली हुई है पर माइनस की साइन के साथ। जब आप इसे भी सिंप्लीफाई करेंगे तो इसका आंसर भी जो आएगा माइनस का 1.25, क्योंकि माइनस में मिला हुआ है। क्वेश्चन नंबर 5 पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में हमें मिली हुई फ्रैक्शन 2/3।
जब आप इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो इसका आंसर आएगा 0.6। क्वेश्चन नंबर 6 में सेम फ्रैक्शन है माइनस की साइन के साथ 2/3 जो है, इसे आप सिंप्लीफाई करेंगे तो इसका आंसर आएगा माइनस का 0.6। तो स्टूडेंट उम्मीद है कि आपको ये चीज समझ में आ रही होगी। ये मैं आपको इसलिए डिटेल में समझा रहा हूँ कि आप अगर खुद इस सवाल को हल करें तो आप भी आसानी से इसे हल कर सकें। स्टूडेंट आपने इसे सिंप्लीफाई करने के बाद अब आपने क्या करना है, स्केल की मदद से एक सीधी लाइन लगानी है। लाइन लगाने के बाद आपने उसके ऊपर मरला है स्केलिंग का। स्केलिंग किस तरह करनी है, स्केलिंग करने से पहले आप अपने पास जो भी नंबर्स दिए गए हैं उनमें देख लेंगे बड़े में बड़ा नंबर आपके पास कौन सा है। हमारे पास बड़े में बड़ा नंबर है सिंप्लीफाई करने के बाद 1.25 और छोटे में छोटा नंबर है माइनस का 1.25। तो आपने लाइन के ऊपर स्केलिंग इस तरीके से करनी है कि आपके बड़े में बड़ा नंबर भी इस लाइन पे आ जाए और छोटे में छोटा, और जो बीच वाले नंबर है सारे जो मिले हुए हैं वो इस लाइन के ऊपर आप जाहिर कर सकें। अब हमारे पास आप गौर करें स्टूडेंट कि प्लस के नंबर भी मिले हुए हैं, माइनस के नंबर भी मिले हुए हैं। तो प्लस वाले नंबर हमेशा जीरो के राइट साइड पे होते हैं और माइनस वाले नंबर जीरो के लेफ्ट साइड पे होते हैं। तो हम क्या करेंगे, इस लाइन को पहले बीच में सेंटर में से मार्क करेंगे और उसे जीरो का जीरो लिख देंगे। जीरो इसलिए लिख देंगे कि हमें राइट साइड पे भी नंबर प्लॉट करना है, लेफ्ट साइड पे भी प्लॉट करना है, तो हमने सेंटर को जो है जीरो ले लिया। जीरो लेने के बाद आपने जो है इक्वल डिस्टेंस पे जो है मार्किंग करनी है ताकि आप जो है नंबर को सही तरीके से उसकी सही जगह पे ड्रा कर सकें। जीरो के बाद आपने क्या करना है कि स्केल की मदद से 2 सेंटीमीटर के फासले पे मार्किंग करना है। जो 2 सेंटीमीटर का फासला है उसे हम कहेंगे कि 0.2 है। फिर 2 के बाद सेम 2 सेंटीमीटर के फासले पे फासला ले, यहाँ 4 सेंटीमीटर हो गया, इसे हम 0.4 कह देंगे। फिर 2 और ऐड किया सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर के फासले पे मार्किंग की तो उसे हम कहेंगे कि ये 0.6 सेंटीमीटर है। इसी तरीके से 2 सेंटीमीटर आगे और मार्किंग की 8 सेंटीमीटर पे, उसे हम कहेंगे कि ये 0.8 सेंटीमीटर है। इस तरह से मार के आपने स्केलिंग कर लेनी है राइट साइड पे भी और लेफ्ट साइड पे। स्टूडेंट स्केलिंग करने के बाद आपने क्या करना है कि अब जो आपको नंबर मिले हुए हैं सवालात वो इस नंबर लाइन के ऊपर जाहिर करने हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में हमें मिला हुआ है 8/10, सिंप्लीफाई करने पे आया 0.8। 0.8 देखना हमें लाइन के ऊपर हमारा कहां पर आ रहा है, प्लस का, ये हमारे पास 0.8 प्लस का ये वाला पॉइंट। तो इस पॉइंट को हम कहेंगे कि ये 8/10 है, क्योंकि सवाल में हमें फ्रैक्शन मिली हुई थी तो ये 8/10 है। क्वेश्चन नंबर 2 में हमें मिला हुआ था जो सवाल, उसे हमने सिंप्लीफाई किया तो माइनस का 0.8 देखते हैं हमारे पास, ये माइनस का 0.8 है ये पॉइंट, इसको इनसर्किल किया। ये माइनस का 0.8 तो है सिंप्लीफाई करने पे, लेकिन हमें सवाल में मिला हुआ था फ्रैक्शन, तो हम इसे कहेंगे कि ये माइनस का 8/10 है ये वाला पॉइंट। क्वेश्चन नंबर 3 में हमें ये मिक्स फ्रैक्शन मिली हुई थी, सिंप्लीफाई करने पे आया था इसका आंसर 1.25। 1.25 प्लस का हमने देखना लाइन के ऊपर, ये 1.2 है, ये 1.4 है, ये 1.3 हो गया और ये 1.2 से आगे थोड़ा सा 1.25। तो ये वाला पॉइंट जो है 1.25 है, इसको इनसर्किल करेंगे। तो इसे किस तरह लिखेंगे, सवाल में हमसे पूछा था ये मिक्स फ्रैक्शन यानी कि 1 होल 1/4, तो ये वाला पॉइंट जो है 1 होल 1/4 है। क्वेश्चन नंबर 4 में जो सवाल मिला था उसे सिंप्लीफाई किया, माइनस 1.25, माइनस का 1.25 देखेंगे हमारे पास, ये माइनस का 1.2 है और ये इससे थोड़ा सा आगे माइनस का 1.25 है, इसको इनसर्किल करेंगे। तो ये वाला पॉइंट जो है हमारा ये माइनस का 1 होल 1/4 है। तो ये रेशनल नंबर जो है नंबर लाइन के ऊपर इस तरह जाहिर करते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 5, इसे सिंप्लीफाई करने पे जब हमारा आंसर आया 0.6 प्लस का, लाइन पे देखते हैं हमारे पास कहां पर है, ये 0.6 प्लस का ये वाला पॉइंट है, इसको इनसर्किल करेंगे। इसे जो है फ्रैक्शन में किस तरह लिखेंगे, 2/3। क्वेश्चन नंबर 6, इसे सिंप्लीफाई किया तो माइनस का 0.6, तो ये माइनस का 0.6 हमारे पास पॉइंट है ये वाला। अब इसे जो है फ्रैक्शन में किस तरह लिखेंगे, -2/3। तो स्टूडेंट आपने जो है रेशनल नंबर्स इस तरीके से नंबर लाइन के ऊपर जाहिर करने होते हैं। पहले आपने जो नंबर मिले हुए हैं फ्रैक्शन उसको सिंप्लीफाई कर लेनी है, फिर इस तरह स्केलिंग करके आपने इसको नंबर लाइन के ऊपर जाहिर करने होते हैं।
उम्मीद है कि स्टूडेंट आपको ये सवाल अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब मूव ऑन होते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास, कैन यू मेक अ लिस्ट ऑफ ऑल रियल नंबर्स बिटवीन 1 एंड 2। इस सवाल में आपसे कह रहा है कि आपने 1 और 2 के दरमियान जितने भी रियल नंबर्स आते हैं उनकी लिस्ट बनाए। तो सबसे पहले ज़हन में सवाल यह आता है क्या 1 और 2 के दरमियान रियल नंबर्स होते हैं, और रियल नंबर्स होते क्या हैं। तो पहले मैं आपको ये बता देता हूँ रियल नंबर्स होते क्या है। आपने पिछले सवाल में पढ़ा है कि रेशनल नंबर्स पढ़े, इरेशनल नंबर्स पढ़े। सेम रियल नंबर्स क्या होते हैं, रेशनल और इरेशनल नंबर के सेट का अगर हम यूनियन करते हैं तो हमें जवाब में मिलता है रियल नंबर का सेट। यानी कि रियल नंबर्स में रेशनल और इरेशनल नंबर्स दोनों आ जाते हैं, क्योंकि जब रेशनल और इरेशनल का आप यूनियन करेंगे तो जवाब में रियल नंबर मिलेंगे। मतलब दोनों नंबर जो है रियल नंबर के अंदर शामिल होते हैं, रेशनल भी इरेशनल भी दोनों रियल नंबर्स कहलाते हैं। तो जो 1 और 2 हमारे पास ये नंबर है, ये खुद भी रियल नंबर है। इसके दरमियान आपने रियल नंबर्स और मालूम करने क्या, इसके दरमियान और रियल नंबर होते हैं, इसके दरमियान एक से ज्यादा रियल नंबर होते हैं, 2 भी आप मालूम कर सकते हैं, 4 भी, 10 भी, 15 भी या 5 भी, जितने मर्जी आप चाहें मालूम कर सकते हैं इसके दरमियान। तो हमें मालूम करना 1 और 2 के दरमियान। तो 1 लिखेंगे यहाँ पर, ये 2 लिखेंगे। ये ट्रिक मैं आपको बता रहा हूँ, आप अपनी मर्जी से जितने चाहे 5 नंबर भी मालूम कर सकते हैं, 8 नंबर भी मालूम कर सकते हैं। इस तरीके से आप मालूम करेंगे जिस तरह मैं आपको बता रहा हूँ, तरीका यही होगा। 1 लिखा, 1 के डिनोमिनेटर में कुछ भी नहीं है तो हम 1 लिख देंगे। 2 के डिनोमिनेटर में कुछ नहीं है तो यहाँ पे भी 1 लिख देंगे। ये हमें मालूम है कि 1 होता है डिनोमिनेटर में। अब मालूम किसके दरमियान करने, 1 और 2 के दरमियान। तो 1 से लेकर 2 के दरमियान मैं 9 नंबर्स मालूम 9 नंबर की लिस्ट मालूम करना चाहता हूँ, 9 नंबर्स तो मैं +1 कर दूंगा। अगर आप 5 नंबर्स मालूम करना चाहते हैं तो आप क्या करेंगे, 5 + 1 कर देंगे। तो इसी तरीके से मैंने 9 + 1 कर दिया, क्योंकि मैं 9 नंबर्स मालूम करना चाहता हूँ इनके दरमियान। तो ये हो गया 10। आप 10 को जो है अब इसके डिनोमिनेटर में भी है ज़रब दे दें और इसके न्यूमिनेटर से भी ज़रब दे दें। सेम इसी तरीके से इसके डिनोमिनेटर को भी 10 से ज़रब देते हैं, इसके डिनोमिनेटर को भी न्यूमिनेटर को भी 10 से ज़रब देते हैं। जब आप इसे सिंप्लीफाई करें ये हो जाएगा 10/10, ये हो जाएगा 20/10। अब ये हमें मिल गए, ये 10/10 हो गया, ये 20/10। अब 10/10 और 20/10 के दरमियान जितने भी फ्रैक्शंस हैं यानी जितने भी नंबर्स हैं वो सारे इन दोनों के दरमियान में है। कैसे, कौन से होंगे, जैसे 11/10, 12/10, 13/10, 14/10, 15/10, 16/10, 17/10, 18/10, 19/10 और ये 20/10। ये 10/10 और 20/10 के दरमियान ये हमारे पास नंबर्स आ गए, यानी कि फ्रैक्शंस आ गई हैं। अब स्टूडेंट आप सोच रहे होंगे कि ये तो फ्रैक्शन है सर, ने आपने कहा कि रियल नंबर बताने हमें इनके दरमियान। तो ये तो फ्रैक्शन हमें 11/10, 12/10, 13/10। आप ये कंफ्यूज हो रहे हैं कि क्या ये 1 और 2 के दरमियान है या नहीं है। आप इसको मजीद सिंप्लीफाई कर ले। जब आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो इसका आंसर है, इसको हल करेंगे तो ये होगा 1, ये हो जाएगा 1.1, 12/10 को करेंगे 1.2, 13/10 को करेंगे 1.3, 14/10 को करेंगे 1.4, ये 1.5 आ जाएगा, ये 1.6 आ जाएगा और ये आ जाएगा 1.7, 18/10 आ जाएगा 1.8 और 19/10 आ जाएगा 1.9 और जब 20/10 को करोगे आ जाएगा 2। ये स्टूडेंट आपके सामने 1 से लेके 2 के दरमियान जो रियल नंबर है ये आ गए हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये 9 जो रियल नंबर्स है ये इस तरह आप मालूम कर सकते हैं। आप जितने चाहे मालूम कर सकते हैं। ये मैंने 9 नंबर जो है 1 और 2 के दरमियान रियल नंबर मालूम किए हैं। मूव ऑन होते हैं क्वेश्चन नंबर
5 पर। क्वेश्चन नंबर 5 है गिव रीजन वाई पाई इज एन इरेशनल नंबर। इसमें आपने रीजन देना है कि पाई जो है क्यों इरेशनल नंबर है। स्टूडेंट आपने पढ़ा है कि पाई इरेशनल नंबर है और पाई की वैल्यू जो है हम 22/7 लेते हैं, पाई को 22/7 के इक्वल लेते हैं। जब आप इसे सिंप्लीफाई करते हैं तो इसका आंसर आता है 3.142 और ये इस तरह नंबर चलते चले जाते हैं। जब इस पाई को वैल्यू जो है हमें आप गौर करेंगे डेसिमल में मिली होती है तो इस तरह मिली होती है। उसमें जो है ये नंबर ना खत्म होने वाले नंबर्स होते हैं और ना ही पॉइंट के बाद कोई नंबर रिपीट हो रहा होता है। तो ऐसे ही नंबर्स को जो है हम इरेशनल नंबर्स कहते हैं। तो हम इसका रीजन क्या लिखेंगे, एज वी नो पाई इज अ नॉन terminating and non recurring fraction, so pi is an irrational नंबर। तो स्टूडेंट ये इसकी रीजन है कि पाई की वैल्यू जब आप फ्रैक्शन में भी लेते हैं और फ्रैक्शन को सिंप्लीफाई करके डेसिमल में जो इसका आंसर आता है तो उस डेसिमल में इसका जो है ना खत्म होने वाले नंबर हैं और पॉइंट के बाद कोई भी नंबर रिपीट नहीं होता। तो ऐसी नंबर्स को हम इरेशनल नंबर्स कहते हैं। तो इसीलिए हम पाई को इरेशनल नंबर कहते हैं। मूव ऑन होते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर। क्वेश्चन नंबर 6 है टिक द करेक्ट स्टेटमेंट। आपने जो स्टेटमेंट सही है उसके सामने टिक लगाना है। आपको इस तरह 6 स्टेटमेंट मिली हुई है। 3 स्टेटमेंट मैंने पहले हल करते हैं, 3 फिर बाद में करते हैं। पहले स्टेटमेंट मिली हुई है 5/7 इज एन एग्जाम्पल ऑफ इरेशनल नंबर। ये कह रहा है कि 5/7 जो है क्या इरेशनल नंबर है। तो जब 5/7 को आप सिंप्लीफाई करेंगे तो इस तरह आपके पास डेसिमल में आएगा। तो इसमें देखकर आप बता सकते हैं कि ये नॉन टर्मिनेटिंग भी है और कोई नंबर रिपीट नहीं हो रहा, ये नॉन रिकरिंग भी है। नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग को हम इरेशनल नंबर कहते हैं। तो इसे हम टिक करेंगे कि हाँ ये इरेशनल नंबर है, स्टेटमेंट करेक्ट है। दूसरी स्टेटमेंट हमें क्या मिली है, पाई इज एन इरेशनल नंबर। स्टूडेंट जैसे आपने पढ़ा है कि पाई को हम इरेशनल नंबर्स कहते हैं, क्यों? क्योंकि पाई की वैल्यू है 3.142 और इस तरह ये नंबर चलते चले जाते हैं। ये नॉन टर्मिनेटिंग भी है और पॉइंट के बाद कोई नंबर रिपीट नहीं हो रहा, नॉन रिकरिंग भी है। तो नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग डेसिमल नंबर को हम इरेशनल नंबर्स कहते हैं। तो इसलिए पाई को भी हम इरेशनल नंबर कहते हैं। तो इसे कहेंगे हाँ ठीक है स्टेटमेंट। क्वेश्चन नंबर 3 है 0.31591 और इस तरह नंबर चलते चले जा रहे हैं। ये एक डेसिमल फ्रैक्शन मिली है, इज एन एग्जाम्पल ऑफ नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग डेसिमल फ्रैक्शन। आपसे ये कह रहा है कि जो फ्रैक्शन है क्या ये नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग डेसिमल फ्रैक्शन है। तो ये चीज पॉइंट के बाद नंबर खत्म नहीं हो रहे तो ये नॉन टर्मिनेटिंग हो गई। पॉइंट के बाद कोई नंबर या नंबर का पेयर रिपीट नहीं हो रहा तो ये नॉन रिकरिंग हो गई। तो हाँ इसे हम जो है नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग डेसिमल फ्रैक्शन ही कहेंगे। तो इसे कहेंगे कि ये ट्रू स्टेटमेंट है। बाकी की 3 स्टेटमेंट और करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है 0.123 और 3 के ऊपर इस तरह बार है, इज एन एग्जाम्पल ऑफ रिकरिंग डेसिमल फ्रैक्शन। ये कह रहा है कि क्या ये रिकरिंग डेसिमल फ्रैक्शन है। तो स्टूडेंट अगर किसी भी नंबर के ऊपर इस तरह बार आ जाए तो मतलब ये होता है कि ये नंबर जो है बार बार रिपीट हो रहा है। जैसे कि 0.12333 इस तरह ये 3 जो है चलता चला जाएगा। तो इसको इस तरह भी लिख सकते हैं। तो ये आप देख के आप खुद ही बता सकते हैं कि क्या ये रिकरिंग डेसिमल फ्रैक्शन है। हाँ इसमें 3 जो है बार बार अब रिपीट होता जाएगा। तो हम कहेंगे कि हाँ ये स्टेटमेंट
ट्रू है, क्योंकि इसमें 3 जो है अब बार बार रिपीट हो रहा है, तो ये रिकरिंग डेसिमल फ्रैक्शन है। क्वेश्चन नंबर 5 पे आ जाए। 1/3 एंड 2/3 आर लाइंग बिटवीन 0 एंड 1। ये कह रहा है कि 1/3 और 2/3 क्या 0 और 1 के दरमियान होते हैं। तो जब आप सिंप्लीफाई करेंगे इसे, ये 0.3 होता है, ये 0.6। हाँ, 0.3 और 0.6 1 और 0 और 1 के दरमियान होते हैं, तो इसे भी कहेंगे कि हम ये ट्रू स्टेटमेंट है। क्वेश्चन नंबर 6 है 1 डिवाइडेड बाय √3 इज एन एग्जाम्पल ऑफ रेशनल नंबर। ये कह रहा है कि क्या ये रेशनल नंबर है। 1 को अगर आप √3 यानी कि √3 तो इरेशनल नंबर है, इरेशनल नंबर से अब जब इसको डिवाइड करेंगे 1 को तो हमें इरेशनल नंबर जवाब में मिलेगा, तो ये तो इरेशनल नंबर की एग्जाम्पल नहीं है, तो ये स्टेटमेंट जो है हम इसे कहेंगे इनकरेक्ट है। ये हो गया हमारे कंप्लीट एक्सरसाइज 1.1। उम्मीद है कि आपको अच्छे से समझ में आई होगी। अगर स्टूडेंट आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो ये आप अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि वो भी फायदा हासिल कर सकें। थैंक यू।